वचनासाठी ओ प्रभूचे वचन आशीर्वाद घेऊन येतं आणि ते आशीर्वाद हर एकाच्या जीवनामध्ये आम्ही मागतो देवा. हो धन्यवाद प्रभू, तू वचनाद्वारे कार्य करणारा देव आहे. धन्यवाद देतो राजा येशू ख्रिस्ताच्या नावात आमेन. आमेन. देवाला धन्यवाद देऊया. ह्या वेळेस वचनामध्ये आपण जाणार आहे. हालेलुया, प्रेज गॉड. प्रभूच्या नावाला महिमा. देवाचं वचन सांगतं, संत पौलुस सांगतो, संत पौलुस वो कहता है कि हर बात में यहोवा का धन्यवाद करो. यीशु मसीह में पिता की यही इच्छा है. हम देखेंगे 1 थेसलोनिकस उसका 5वां अध्याय 18 वचन. हर एक गोष्टीमध्ये देवाला धन्यवाद द्या. हर एक परिस्थितीमध्ये देवाला धन्यवाद द्या, कारण की पित्याची येशू ख्रिस्तामध्ये हीच इच्छा आहे. आपण वाचूया 1 थेसलोनिकस 5वां अध्याय 18 वचन. सर्व स्थितीत उपकार स्तुती करा, हाँ, कारण तुम्हाविषयी ख्रिस्त येशूमध्ये देवाची इच्छा हीच आहे. आमेन. हर परिस्थिति में यीशु मसीह के नाम से पिता को धन्यवाद दो. हर परिस्थिति में, मतलब यहाँ वचन कहता है कि न कुड़कुड़ाओ, न कुड़कुड़ाओ. परिस्थिति जब कुछ आता है उसमें कुड़कुड़ाओ मत. परमेश्वर का वचन, जब वचन हमको बताता है, और बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना का उत्तर जल्दी आता नहीं, मत कुड़कुड़ाओ. पर परमेश्वर का वचन समय पर वो कार्य करता है, और इसलिए यह पौलुस कहता है कि हर परिस्थिति में यीशु मसीह के नाम से पिता का धन्यवाद करो, क्योंकि पिता की यही इच्छा है. जब हम हर परिस्थिति में यहोवा के नाम को धन्यवाद देंगे तो हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, कुड़कुड़ाएंगे नहीं. धन्यवाद प्रभु की उपस्थिति को दर्शाता है, और जब हम कुड़कुड़ाते रहते वो परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहती. वहाँ कुड़कुड़ाना, दोष लगाना, ऐसी परिस्थिति परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता नहीं. पर यह वचन कहता है जब हम हर परिस्थिति में यीशु मसीह के नाम से पिता को धन्यवाद देते तो हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, कुड़कुड़ाएंगे नहीं. हम धन्यवाद जब देते हैं प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ बने रहते हैं. आमीन. और इसलिए लिखा है जब पिता की यही इच्छा यीशु मसीह में कि हर परिस्थिति में यीशु मसीह के नाम से पिता को धन्यवाद देते रहो. क्यों देते रहो? क्योंकि पिता की यही इच्छा है, और पिता हमारे विषय में जो भी सोचता है हमारे भलाई के लिए है, हमारे भलाई के लिए है. और इसलिए जब प्रभु की उपस्थिति में भी जब हम आते हैं, वचन में लिखा गया उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करो, क्योंकि परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक रहती है. भजन संहिता 100 उसका 4 से 5 वचन हम पढ़ेंगे. तो लिखा है, त्याचे उपकार स्मरण करीत त्याच्या द्वारांत स्तवन करीत त्याच्या अंगणात प्रवेश करा. त्याचे उपकार स्मरण करा, त्याच्या नावाचा धन्यवाद करा. आमीन. तो वचन कहता है उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक है. और इसलिए जब देखते हैं उसके फाटकों में हम धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में हम स्तुति के साथ प्रवेश करें. आमीन. क्योंकि यहोवा भला है. वो भला है किसके लिए? हम सभी के लिए वो भला है. दाऊद कहता है मैंने प्रभु को कहा कि तू मेरा प्रभु है और तेरे ही भला, ओ प्रभु मेरी भलाई तेरे द्वारा ही है, तेरी भलाई मेरे लिए ही है. आमीन. और इसलिए उसके फाटकों में धन्यवाद, उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करो. यहोवा भला है, वो सबके लिए भला है, उसकी भलाई सदा के लिए है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक है. आमीन. और इसलिए जब भी हम क्या करते हैं, परमेश्वर की भलाई के विषय में और उसकी सच्चाई के विषय में प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं. पिता की इच्छा यही है, यीशु मसीह के नाम से पिता को धन्यवाद दो हर परिस्थिति में. आमीन. जो
धन्यवाद करता है वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। प्रहलाद कहता है भजन संहिता में, हे मेरे मन यहोवा का धन्यवाद करो, हे मेरे मन यहोवा का धन्यवाद करो। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 103 उसका 2 से 5 वचन। हे मेरे मन यहोवा का धन्यवाद करो कि उसके किसी उपकार को भूल मत, वही तेरे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब प्रकार के रोगों को चंगा करता है। फिर आगे भी पढ़ेंगे। हाँ चलो 2 से पढ़ेंगे भजन संहिता 103 उसका 2 से 5 वचन। हे माझ्या जीवा परमेश्वराचा धन्यवाद कर। हे माझ्या जीवा, जीवा म्हणजे प्राण, जीव मतलब प्राण। हे माझ्या जीवा, आता जीव म्हणजे प्राण म्हटलं, प्राण मध्ये काय आहे? मन, इच्छा आणि भावना। तर ते सांगत आहे हे माझ्या जीवा काय म्हणत आहे? परमेश्वराचा धन्यवाद, परमेश्वराचा धन्यवाद कर। म्हणजे तुझा जे काही प्राणमध्ये, जीवामध्ये मन, इच्छा, भावना त्याच्या नावाला धन्यवाद दे। काय काय कधी आमच्या आम्ही इच्छा ठेवतो आणि ते पूर्ण नाही होत, भरपूर वेळा आम्ही दुःखी होतो, पण देवाचं वचन सांगतं हे माझ्या जीवा परमेश्वरच्या नावाला धन्यवाद कर। आमेन। पुढं त्याचे सर्व उपकार विसरू नको। त्याचे जे भी उपकार त्याने केले आहेत, जो भी उसने उपकार किया उसको भूल मत, उसके उपकार को कभी भूलना नहीं। जे भी त्याने देवाने आम्हाला त्याच्या करुणेने वाचवलं आहे, त्याच्या दयेने वाचवलं आहे, तर आम्ही त्याच्या उपकारला कधी विसरू नये। त्याच्या उपकारला सदैव स्मरण करणं। आणि ते केव्हा होतं? जेव्हा आम्ही धन्यवाद देतो। जे भी त्याने उपकार केले ते त्या धन्यवाद, जे भी तुम्ही आमच्यावर उपकार केला आहे, तुम्ही आम्हाला वाचवलं आहे, आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद करतो। आणि म्हणून त्यांनी लिहिलं हे माझ्या जीवा, हे मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कर, उसे किसी उपकार को न भूलना, वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता है। अधर्माची क्षमा येशूच्या रक्ताद्वारे क्षमा होते। आणि म्हणून वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब प्रकार के रोगों को वो चंगा करता है। सब प्रकार के रोगों के लिए यीशु मसीह ने 39 कोड़ों के फटके खाए ताकि हम चंगे हो जाए। आमीन। उसने क्यों 39 कोड़ों के फटके खाए? हमारी चंगाई के लिए। तो जब भी कुछ होता है हमारे जीवन में, कुछ भी लगता है, स्वीकारना वो चंगाई को स्वीकारना। यीशु मसीह ने 2000 पहले वो 39 कोड़ों के फटके खाए था ताकि हम चंगे हो जाए। हालेलुया। अगर वीकनेस है, हाँ प्रभु आपने वीकनेस को लिया है। मत्ती 8:17 में लिखा गया है, यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा जो कहा था वो पूरा हुआ। उसने हमारे बीमारी को लिया, हमारे वीकनेस को, कमजोरी को उसने लिया। पढ़ेंगे। त्याने स्वतः आमचे विकार घेतले। त्याने आमचं विकार म्हणजे आमचा आजार त्याने घेतले आणि आमचे रोग वाहिले। विकार उसने हमारे वीकनेस को लिया, हिंदी में वीकनेस, आमचे रोग वाहिले, असे जे यशायाह संदेष्टाच्याद्वारे सांगितले होते हाँ ते पूर्ण व्हावे म्हणून असे झाले। हाँ, उसने हमारे वीकनेस को लिया और हमारी बीमारी को लिया जो यशायाह के भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था। आमीन। हालेलुया। और इसलिए भजन संहिता 103 उसका हमने 2 से 5 वचन जिसे पढ़ रहे कि पहला 2 में हे मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कर, उसे किसी उपकार को न भूलना, वही तेरे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब प्रकार के रोगों को चंगा करता है। आमीन। आगे पढ़ेंगे। तो तुझा जीव विनाशगतीतून उद्धारितो। हाँ, वो तेरे प्राण को विनाश से बचाता है। हाँ, तो तुला दया व करुणे ह्यांचा मुकुट घालतो। प्रेज गॉड। आगे। तो तुझे आयुष्य उत्तम पदार्थाने तृप्त करितो, म्हणजे तुझी तारुण्य गरुडासारखे नवे होते। हाँ, प्रेज गॉड। वचन कहता है वो तेरी लालसा को पूरा करता और तेरा जो भी तारुण्यपन वो बढ़ाता। आमीन। और इसलिए यशायाह में लिखा गया था कि जो यहोवा की बाट जोतता है वो नया बल को प्राप्त करता जाएगा। वो अपनी नई ऊंचाई पर उड़ेगा, दौड़ेगा, श्रमित नहीं होगा, चलेगा, थकेगा नहीं। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर का हर एक वचन सत्य है।
परमेश्वर का वचन हर एक जुड़े। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी पर मेरे वचन में से कोई बात टलेगी नहीं। आमीन। तो परमेश्वर का वचन सत्य है। आमीन, हालेलुया। खास करके मैं जब बता रहा था, जब आया था, बताया नहीं, मैं प्रार्थना में ये करता था, मैं ये करता था, प्रभु मेरे सर पर है ना, मेरे सर पर 4 ताज है, वो 4 ताज मेरे सर पर है, वो 4 ताज मेरे सर पर है। तो संडे को जरूर बताऊंगा। ओके, 4 ताज, हाँ, ताज मुझे मुकुट इसमें 2 लिखे है, वो करुणा और दया का मुकुट। हाँ, 2 हो गए और 2 है, तो मैं संडे को 4। तो आप भी जब भी कुछ ऐसे परस करेंगे, ओ प्रभु करुणा का मुकुट मेरे सर पर है, दया का है और 2 मुकुट है। तो संडे को मैं बताऊंगा। मैं जब भी बोलता था, प्रभु 4 मुकुट मेरे सर पर है। आमीन, हालेलुया। तो और भी 2 है, तो अभी 2 तो यहाँ मिला। अभी सबको जब देखा यहाँ करुणा और दया का मुकुट, जब भी प्रार्थना करते, प्रभु धन्यवाद आपका करुणा और दया का मुकुट मेरे सर पर है, प्रार्थना में। हालेलुया। और बाइबल कहता है करुणा के द्वारा हर दिन वो हमको दिखाता है, इसलिए हम बचे हैं। तो करुणा का भी मुकुट हमारे कुछ लोग, ओ प्रभु करुणा कर, करुणा कर, पर यहाँ वचन लिखा है उसने करुणा और दया का मुकुट आपके ऊपर डाला है। बोलने की जरूरत नहीं, वो स्वीकारने की जरूरत है। आमीन। करुणा और दया का मुकुट मेरे सर पर है, आपने डाला है। और भी 2 मुकुट है, तो संडे को 4 मुकुट हम देखेंगे। आमीन, सबके लिए। हालेलुया। तो यह वचन कहता है करुणा और दया का मुकुट उसने हमारे सर पर रखा है। और क्या बोल रहा है आगे? वो अच्छा वचन कहता है कि तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है, तृप्त करता है। इसलिए जब बाइबल कहता है, जब वहाँ लोग प्रभु के वचन के लिए भूखे थे पहाड़ पर, 2 दिन होके गए था और 3रा दिन भी होने को आ रहा था, तो चेले बोलते प्रभु अभी इनको जाने दो, आपस में गांव में जाने दो, खाना का वो उनको खरीदने के लिए। तो यीशु मसीह कहते हैं तुम खिला, तो हमारे पास तो खाना नहीं है। प्रवचन कहता है उसके एक लड़का था, उसका खाना था, क्या खाना था? हाँ, 2 मछली 5 रोटी। और बाइबल कहता है वो जो भी लोग थे सब खाकर तृप्त हो गए और 12 तो करीब बच गए। तो ऐसा परमेश्वर है। वचन कहता है कि वो तृप्त करता है, वो तुझे तृप्त करता है। और उकापिनाई के बारे में बताया गया है। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर का वचन, इसलिए हमेशा परमेश्वर के प्रति धन्यवाद बने रहना, परमेश्वर के प्रति धन्यवाद बने रहना। इसलिए वो कहते हैं मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कर, किसी उपकार को भूल मत, वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब प्रकार के रोग को चंगा करता है। आमीन, हालेलुया। और इसलिए हमें कुछ बातें, कुछ लोग उतारे ये बीमारी आ गया, वो बीमारी आ गया, डेंजर है, पर यीशु मसीह ने 39 कोड़ों के फटके खाए हैं, 39 कोड़ों के फटके, उसके द्वारा चंगे हुए हैं। इसने हमारी वीकनेस, कभी लगता कमजोरी, प्रभु आपने वो कमजोर कर लिया, आपने वो कमजोर कर लिया। और आपका वचन कहता है, पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। फिलिपियों 4:13 वचन में लिखा गया है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हम पढ़ेंगे ये वचन को, फिलिपियों 4:13। जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। जो मुझे सामर्थ है, जो मुझे सामर्थ है, उसको पता है यीशु मसीह के द्वारा सामर्थ मिलता है। हबकुक कहता है कि यहोवा मेरा बलमूल है, वो मुझे बल वो देता है, मेरे पाँव को हरनी के समान मजबूत करता है। हालेलुया। जब हरनी का वर्णन आता है, आपने हरनी को देखा है,
हम जब गाँव में जाते थे, हमारा पहाड़ जैसा है, तो हर नहीं दिखते, और जैसे अगर ये ऐसा कूदता है ना, वो जबरदस्त जंप मारते रहते हैं, एक मार रहे तो उससे भी बड़ा जंप मारते, क्योंकि पाँव में ये है बस। तो वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है, हमको कहता है कि परमेश्वर तू मेरा बलमुड़ है, मेरे पाँव को हरने के समान मजबूत करता है। आमीन। तो स्वीकारना बहुत ही जरूरी है। कमजोरी लग रहा है, ओ करो, वीकनेस मेरे लिए है, और वचन कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। अभी इसे हमेशा प्रभु के उपकार को कभी भूलना नहीं, और इसलिए यीशु मसीह भी जब चमत्कार करते थे ना, पहले धन्यवाद करते थे पिता का, पहले धन्यवाद करते। जब यीशु मसीह लाजर को मारा हुआ था, उसको कब्र में रखा था, और यीशु मसीह मारता को तो पहले ही बोलते वो पत्थर हटाओ, तो बोलते वो तो मरा हुआ है, 4 दिन हो गया, अभी बास आता रहेगा। यीशु मसीह उसको कहता है तो विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो फिर वो कहती है हाँ मैं विश्वास करती हूँ। और जब निकाला जाता सब लोग पहला यीशु मसीह रोआ तो लोग बोलते अरे क्या था, देखो क्या था, वो रो रहा है उसके लिए। दूसरे लोग बोलते अरे अंधों की आंखों को चंगा किया, हाँ वाह, और ऐसे तो इसका मौत भी उसको नहीं, मौत से बचा नहीं सका, फिर ऐसे भी लोग बोलते हैं। तो यीशु मसीह कहते पिता धन्यवाद तो मेरी सुनता है पहला, और फिर जब लोग जाने कि तूने ही मुझे भेजा है, पिता धन्यवाद तू मेरा सुनता है। और लाजर जो उसका शरीर वहाँ था, ये कपड़ा से किया था अंदर था, तो पिता को पहले बोलता पिता धन्यवाद तू मेरी प्रार्थना को सुनता है। और तुरंत लाजर को बुलाता है, लाजर बाहर, वो मरा हुआ उठकर आया बाहर, बोलते निकालो उसका। जब निकाला बहुत से लोग उसको देखने आया, जो मरा था खाना खा रहा है। तो यीशु मसीह ने भी जहाँ जहाँ जाए पहले धन्यवाद दिया, पिता धन्यवाद। तो यीशु मसीह ने भी खुद परमेश्वर का पुत्र होकर भी धन्यवाद देता रहा। रोटी भी जब लिया क्या किया धन्यवाद, तो धन्यवाद पिता। और पहले तो 6 लोगों को लाइन से 25% लोगों को बिठाने को बोला। अभी 6 लोगों को सोचते थे एक व्यक्ति का खाना है, 2 मछली और 5 रोटी, अभी इतने लोग कैसे खाएंगे? तो चुप रहे। लाजर जो बोल रहा है, सॉरी यीशु जो बोल रहा है, उन्होंने वैसे लोगों को बिठाया। और यीशु मसीह ने वो लिया रोटी, ये किया धन्यवाद करके तोड़ा और दिया, बढ़ता रहा। तो धन्यवाद। और पिता की यही इच्छा है यीशु मसीह में हम पिता को धन्यवाद दे हर परिस्थिति में। जब ऐसी परिस्थिति आते कुरकुराते नहीं हम, और हम धन्यवाद देते प्रभु ये परिस्थिति आप बदल रहे, मतलब ये भी नहीं हाँ ऐसा परिस्थिति धन्यवाद नहीं, प्रभु धन्यवाद ये परिस्थिति आप बदल रहे, विश्वास के साथ वो वहाँ कार्य होगा। आज अमोलिक सिस्टर का फोन आया था, और क्रिसमस को अपने इधर ही आए थे, कोंडवा से फिर चर्च होने के बाद पहले तो सुबह आए थे, फिर घर में भी अपने घर में आए थे, फिर वापस जब ये देख रहे थे फिर आ गए। शाम को बोला अभी मत जाओ घर पर, इतना दूर कैसा, तो सुबह जाना। तो उनका जब वो पाँव ना इतना सूजा था ना, दोनों पाँव, और रात को भी ऐसे समय ऐसे दर्द हो रहा था, मैंने देखा मुझे कैसे तो लगा। और फिर बोला हम करेंगे आपके लिए प्रार्थना, एक जगह जाते समय ना प्रेयर करके तेल देंगे। तो सुबह निकले वो बोले हाँ सुबह जल्दी जाएंगे, भूल गए ना, तो वो भूल गए, मैं भी भूल गए, और डायरेक्ट डिग्री में उनको रिक्शे में बस में बिठाया और वो गए। और फिर 2-3 दिन के बाद मुझे याद आया वो तेल पर प्रार्थना करने का, तो उनका पाँव दोनों सूजे थे, इधर तक सूजे थे उनके, इधर तक
तो फिर बोला सिस्टर आप वो तेल ले लो, प्रार्थना करते। और जब तेल लिया, प्रार्थना किया और प्रार्थना किया, फिर उन्होंने लगाया। तो आज बात कर रहे थे, और जब प्रार्थना किया तो वो सूजन निकल गया, पास्टर, वो सूजन निकल गया, दोनों पाँव को सूजा था। तो प्रभु काम करता है उसके वचन के द्वारा, वो काम करता है, पर उस पर हमें डिपेंड रहना बहुत जरूरी है। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना किया, धन्यवाद प्रभु, और वो हुआ हमें। और इसलिए जब भी ऐसा परिस्थिति आती है तो बुराए ना, बुराए नहीं। आज मैं जब जैसा आया वहाँ उस दिन वो एक व्यक्ति आया था भाजी वाला, तो वो जब आया उसकी पत्नी वो लाइक प्रॉब्लम, अरे बोला लाइक प्रॉब्लम छोड़ दो, प्रभु ये कर रहा है, बार प्रॉब्लम मत निकालना। हाँ बहुत प्रॉब्लम, अरे वो छोड़ दो, बोला अरे अभी तो चल रहा है तुम्हारा, और प्रॉब्लम मत करना, ऐसा डायरेक्ट बोला। चुप बेटा। उसकी पत्नी हंसने लगी, वो भैया करती तो हंसने लगी, मतलब डायरेक्ट उसके सामने प्रॉब्लम, अरे प्रॉब्लम छोड़ दो, विश्वास करो प्रॉब्लम से निकाल जाएगी। प्रॉब्लम बार प्रॉब्लम ही निकालो मत। तो ऐसा तो परिस्थिति आता है तो कुड़कुड़ाने लगते, कुड़कुड़ाना नहीं, प्रभु धन्यवाद। जब ऐसे परिस्थिति, प्रभु धन्यवाद, ये परिस्थिति आप छोड़ रहे, ये विश्वास की बात है, और वो बदलता जाएगा। हमें एक वचन देखेंगे और फिर हम ये करते हैं। जो धन्यवाद करता है वो परमेश्वर की महिमा करता है, वो अपना चरित्र उत्तम रखता है। हम देखेंगे वचन, भजन संहिता 50:23 वचन, एक ही वचन। बोलो। जो आभार रूपी यज्ञ करतो हाँ तो माझे गौरव करतो, हाँ आणि जो सरळ मार्गाने चालतो त्याला मी देवाने सिद्ध केलेले तारण प्राप्त करून देईन। आमेन। वचन कहता है जो धन्यवाद करता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। जो धन्यवाद करता है, हिंदी में लिखा है, वो हिंदी है ना बाइबल, आपको पढ़ो, हाँ पढ़ो। जो धन्यवाद करता है 50:23, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, वो मेरी महिमा करता है। जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला वो मेरी महिमा करता है। और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, हाँ उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। आमेन, हालेलुया। जो धन्यवाद करता है वो मेरी महिमा करता है, हालेलुया। तो धन्यवाद करना नहीं भूलना, कुछ भी परिस्थिति रहने दो, प्रभु धन्यवाद, ये परिस्थिति से आप छुड़ा रहे, और कुछ परिस्थिति से सिखाते भी है परमेश्वर। जैसा मैं प्रार्थना को आगे गया घर में, पहला घर हमारा कोटस हिल था, तो वहाँ मैं गया, मेरा ज़्यादा थोड़ा सा विश्वास में था, ज़्यादा इतना नहीं, पर गया और बैठा प्रार्थना के लिए। प्रभु धन्यवाद, ओ प्रभु धन्यवाद, आपके वचन में लिखा गया है जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठे हैं वहाँ आपकी उपस्थिति है। तो मेरा अभी तो मैं तो अकेला हूँ, 2 भी नहीं, मन में आने लगा मैं तो अकेला बैठा हूँ। तो प्रभु बोल रहा है मैं हूँ ना, प्रेज गॉड। मेरे मन में आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ वचन घोषणा कर रहा था, प्रभु आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा है उधर आप हो, मैं तो अकेला हूँ। तो प्रभु बोल रहा मैं हूँ, प्रेज गॉड। मैंने वो परिस्थिति में ऐसे तो अकेला हूँ, पर बोलता है मैं हूँ, आवाज अंदर से आवाज आता है। तो प्रभु अगुवाई करता है, जब हम उस पर डिपेंड करते प्रभु अगुवाई करता है हमें, पर हमें कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं, वो सभी करते हाँ प्रभु, पर जब पर से प्रभु धन्यवाद, इस परिस्थिति से आप छुड़ा दें, आप छुड़ा दें। विश्वास से बोलना, घोषणा करना, और जब घोषणा करते रहते, जब तक वो परिस्थिति बदलता नहीं तब तक घोषणा करना, उसको ही
खटखटाना कहा गया है। खटखटाना, जब तक खटखटाते हो तभी खोला जाएगा वचन में लिखा। खटखटाना, जब तक वो परिस्थिति बदलता नहीं तब तक प्रभु धन्यवाद आप ये परिस्थिति को बदल रहे। भविष्य ना करना, सकारात्मक और वो काम करेगा। पर जब परिस्थिति अरे वही बातों को निकालते रहेंगे तो और भी वो बढ़ेगा, क्योंकि आपके जबान में जीवन और मृत्यु है। आपके मेरी जबान में जीवन और मृत्यु है। नीति वचन में लिखा गया है, नीति वचन 18:21 में लिखा गया, आपके और मेरे जबान में जीवन और मृत्यु है, और जो शब्द को निकालेंगे वही उसके लिए होगा। पढ़ेंगे वचन। तो जो परिस्थिति है वो परिस्थिति की चर्चा, वो आज प्रॉब्लम, अरे बाप रे, प्रॉब्लम बार बार वही मत निकालो बोला, फिर चुप बैठा। उसकी पत्नी हंसने लगी। हाँ, पढ़ो एक वचन, नीति वचन 18:21। जीवेच्या हाती मृत्यू व जीवन ही आहे, जबान में जीवन और मृत्यू है। हाँ, तिची आवड धरणारे तिचे फळ भोगते. त्याचा आवड घटणार त्याचा फळ घटणार, मतलब जबान में जीवन और मृत्यु। तो हमें जीवन की बातें करना है, मृत्यु की नहीं, नकारात्मक बातें नहीं निकाल। हाँ, दिख रहा है कुछ, हाँ वो बात प्रभु विश्वास कर, वो नकारात्मक बात को आपने निकाल रहे, धन्यवाद पिता। वो नकारात्मक बातें वो निकाल रहे, वो परिस्थिति बदल रहे आप, धन्यवाद। और वो जब तक बदलता नहीं तब तक बोलना है, खटखटाना है। जैसे घर के आगे दरवाजे के पीछे दरवाजे के आगे आप खड़े होते, टिंग टिंग टिंग, एक बार बेल बजा, वो खोला नहीं, फिर वापस बदलते नहीं तो खटखट खटखट खट, जब तक खुलता नहीं दरवाजा तब तक बजाती, तो वो खटखटाना है। वैसी परिस्थिति में ऐसा कुछ रहेगा, वो बातों को बार बार निकालना है। और धन्यवाद पिता, वो परिस्थिति आप बदल रहे हैं, उसकी बातों में निकाल दो और वो बदलता जाएगा। हमें क्यों? कि हमारे जबान में जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य है, हमारे शब्द में सामर्थ्य है। हमें तो धन्यवादी बने रहना बहुत जरूरी है। हमें इस समय हम खड़े होंगे, धन्यवाद देंगे प्रभु को। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु जी, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते खुदावंत यीशु। पिता की ही इच्छा है कि यीशु मसीह में हम पिता को धन्यवाद दें हर एक परिस्थिति में। धन्यवाद देते खुदावंत यीशु।